आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र होता है क्या अपने इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस क्या होता है, 1/u होता है। आइए करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस से बनाते हैं इसको। ये उत्तल लेंस हो गया अपना इसमें, ठीक है, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है मुख्य अक्ष से समांतर आने प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। और ओ से आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद सीधे जो है अपना इसमें बिना विचलित किए सीधी निकल जाती है अपना इसमें, ठीक है। जहां काटती वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब। और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है अपना इसमें, उल्टा बनता है, ठीक है। ये वस्तु हो गई अपना इसमें। अब इसका नाम दे देते हैं अपन वस्तु को, ठीक है। अब वस्तु जो है यहाँ दे रखे अपना इसमें, इसको देते हैं बी ए वस्तु, ए बी वस्तु हो गई। और जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो गया, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और ये क्या अपना इसमें प्रकाशिक केंद्र, किसे लिखते हैं इसको, ओ से। और यहाँ जो है पॉइंट दे देते हैं अपन एम, और इससे यहाँ से क्या कर देंगे, लंब डाल देते हैं। तो ये अपने इसमें डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको दो त्रिभुज लेने हैं और दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूपसित करना है। जब अपन किसी दो त्रिभुज को समरूपसित कर लेते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज दो ले रहा हूं इसके अंदर, त्रिभुज ए बी और ओ। ये त्रिभुज ए बी ओ, और एक त्रिभुज बन रहा है अपना इसमें ए डैश बी डैश और ओ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर, देखो त्रिभुज जो है अपना इसमें ए बी ओ, यानी बी कितना अपना इसमें 90 डिग्री है। यहाँ त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, यहाँ कितना अपना इसमें 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज यानी एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या होगा अपना इसमें, एंगल ए डैश बी डैश ओ, और कितना होगा ये अपना इसमें 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो दूसरा त्रिभुज जो है ए बी ओ, इसमें भी जो है अपना इसमें ये कोण और ये कोण, दोनों में जो है अपना इसमें क्या आ रहा है, ओ कोण आ रहा है अपना इसमें। तो ये कौन से कोण होते हैं अपना इसमें, सम्मुख कोण होते हैं। तो जो अपना इसमें एंगल ओ है इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ, और ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे इसको, सम्मुख कोण। जब दो त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों में जो है दो कोणों को सिद्ध कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाता है अपना इसमें, समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप है अपना इसमें त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये समरूप त्रिभुज हो गया अपना इसमें। अब जब समरूप त्रिभुज होने के बाद इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ देखते हैं भुजा ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश, अपॉन में क्या होगा, ए बी, यहाँ हो गया अपना इसमें ए बी इक्वल टू किसके बराबर रहेगी अपना इसमें, भुजा जो है अपना इसमें बी डैश ओ, यहाँ से बी डैश ओ, अपॉन में क्या आएगा अपना इसमें, यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना इसमें बी ओ। इसको देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब अपन दो और त्रिभुज लेते हैं इसके अंदर। देखो एक त्रिभुज बन रहा है अपना इसमें ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है अपना इसमें ओ एफ एम, ये वाला त्रिभुज। एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज, इन दोनों को भी क्या करते हैं अपन, समरूपसित करते हैं। तो देखते हैं आगे, त्रिभुज कौन सा अपना इसमें ए डैश बी डैश एफ, और सेकंड कौन सा है, ओ एफ एम। तो त्रिभुज ओ एफ एम व त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ में। तो देखो सबसे पहले अपना इसमें भी बी 90 डिग्री है, इसमें भी ओ कितना है अपना इसमें 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के अंदर अपना इसमें, इसके अंदर तो एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ ओ एम। तो एंगल
एफ ओ एम कितना होगा अपना उसमें 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर भी एफ आ रहा है और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सम्मुख कोण। तो एंगल एफ इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ, ये क्या हो जाएगा सम्मुख कोण, और इससे क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ एफ एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ भुजा अपने इसमें ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा अपने इसमें ओ एम, ये हो गया ओ एम इक्वल टू, अब इसका आता लेते हैं बी डैश एफ, ये बी डैश एफ और अपॉन में क्या आएगा अपने इसमें ओ एफ, ये हो गया ओ एफ। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 के अंदर देखते हैं, ये दे रखा है यहाँ पर ए बी, यहाँ क्या दे रखा है ओ एम दे रखा है। अब दोनों डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है ए बी है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ओ एम है अपने इसमें। दोनों की जो ऊंचाई है वो क्या है, बराबर है अपने इसमें। तो अपन क्या है मान सकते हैं इसको, माना ए बी जो है वो इक्वल है, सिमिलर है अपने उसमें ओ एम के। ठीक है, तो इस ओ एम की जगह क्या पुट कर सकते हो आप यहाँ से ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर ओ एम की जगह ए बी इक्वल टू क्या होगा बी डैश एफ अपॉन क्या हो जाएगा ओ एफ, ये हो गया। ठीक है, इसको देते समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, समीकरण 2 में भी क्या है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ क्या है अपना इसमें बी डैश ओ अपॉन क्या है बी ओ, तो यहाँ आ जाएगा बी डैश ओ अपॉन में क्या हो जाएगा बी ओ इक्वल टू, यहाँ क्या चल रहा है अपना इसमें बी डैश एफ अपॉन में क्या आ जाएगा ओ एफ। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया अपना इसमें। अब सबकी जो है डिस्टेंस देख ले, किस किस देख रखी है अपना इसमें वो देखते हैं। बी डैश ओ, अब बी डैश ओ कहाँ से कहाँ तक है, ये बी है, बी डैश ओ है अपना इसमें ये रहा, तो बी ये बी डैश हो गया और ये क्या हो गया ओ हो गया। यहाँ से यहाँ तक यानी ओ और जो और प्रतिबिंब बन रहा है उनके मध्य की दूरी क्या होती है अपना इसमें, यहाँ पर किससे लिखते हो आप इसको बी से। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है बी ओ, अब बी ओ कहाँ से कहाँ तक है अपना इसमें ये बी और ये ओ, ये वस्तु है और ओ के मध्य की दूरी क्या कहलाती है अपना इसमें बिंब दूरी, किससे लिखते हैं इसको यू से लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है ओ एफ, अब ओ एफ कहाँ से कहाँ तक है अपना इसमें ये ओ ये एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी फोकस दूरी। ठीक है, किससे लिखते हो इसको स्मॉल एफ से। ठीक है, अब लास्ट क्या बची बी डैश एफ, अब बी डैश एफ कहाँ है अपने इसमें ये बी डैश एफ अपने इसमें ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है अपने इसमें, तो इसको क्या करना है पहले ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बी डैश एफ इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपना इसमें बी डैश ओ है अपना इसमें, टोटल दूरी कितनी है बी डैश ओ है, बी डैश ओ। अगर मैं इसमें से जो है ओ एफ को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास वापस बी डैश एफ आ जाएगी अपना इसमें। ठीक है, तो माइनस क्या कर रहा हूं यहाँ पर ओ एफ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी बी डैश एफ आ जाएगी। सपोज देन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है अपने इसमें 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ और एफ के मध्य की डिस्टेंस आपके पास में जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको जो है बी डैश एफ ज्ञात करना है। तो क्या करोगे टोटल दूरी कितनी है अपने पास में 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो 10 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे अपने इसमें 5। जैसे कि मैंने यहाँ क्या है बी डैश एफ ज्ञात करना था, टोटल दूरी कितनी थी मेरे पास में बी डैश ओ थी और जो अपने उसमें यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी अपने इसमें ओ एफ दे रखी थी, तो इसमें से माइनस किया तो अपने इसमें वापस क्या आ जाएगा बी डैश एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किस किसी डिस्टेंस है बी डैश ओ, अब बी डैश ओ कितना दे रखा है अपने इसमें, देखो बी डैश ओ इक्वल टू कितना अपना इसमें v दे रखा है और प्रकाश की दिशा के अंदर है तो किस में रहेगी ये अपना इसमें प्लस के अंदर ही रहेगी। ठीक है, फिर सेकंड देखो क्या दे रखा है बी ओ, अब बी ओ कहाँ से कहाँ तक है अपना इसमें बी ओ वस्तु और ओ के मध्य की दूरी क्या होती है यू होती है। ठीक है, ये इस तरफ है प्रकाश इस तरफ जा रहा है तो ये किस में रहेगी अपना इसमें माइनस के
माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगी माइनस यू हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट बची अपने उसमें ओ एफ। अब ओ एफ जो है कहाँ से कहाँ तक है अपने उसमें वो देखते हैं। ओ एफ जो है ये ओ ये एफ, इस मध्य की दूरी कितनी है अपने उसमें, स्मॉल एफ है अपने उसमें, फोकस दूरी है, और ये भी किस में रहेगी, प्रकाश की दिशा के अंदर है, तो ये भी किस में आएगी अपने उसमें, प्लस के अंदर आएगी। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसको। अब अपने पास में सारी दूरी आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं बी डैश ओ, किसकी इसी जगह क्या रखोगे आप, वी रख देंगे अपन। ठीक है, और बी ओ की जगह क्या रख देंगे, माइनस यू रख देंगे। ठीक है, और बी डैश एफ इसी जगह क्या रख देंगे, बी डैश ओ माइनस ओ एफ रख देंगे। ठीक है, और ओ एफ की जगह क्या रख देंगे, प्लस एफ रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो बी डैश ओ की जगह बी डैश ओ कितना है अपना उसमें वी है, तो वी हो गया अपॉन, फिर क्या देगा अपना इसमें बी ओ कितना अपना इसमें माइनस यू, तो ये कितना आ जाएगा अपना इसमें माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर क्या देगा अपना बी डैश एफ कितना है आपके पास में, बी डैश ओ माइनस क्या हो जाएगा ओ एफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर ओ एफ कितना है अपना इसमें प्लस एफ है अपना इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपके पास में बी डैश ओ, अब बी डैश ओ कितना था अपने बी डैश ओ अपने में था वी था, तो इसी का क्या आ जाएगा वी, और ओ एफ कितना अपने में माइनस एफ है अपना, सॉरी प्लस एफ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस एफ, तो वी अपॉन यू इसमें है माइनस के अंदर इक्वल टू बी डैश ओ कितना अपने उसमें दे रखा है वी, फिर माइनस ओ एफ कितना है अपने उसमें एफ, अपॉन में क्या चल रहा है एफ। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ब्रेक करना है, इस एफ को जो है इस वी के नीचे भी रखना है, और इस एफ को इस एफ के नीचे भी रखना है। ठीक है, तो क्या होगा माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन एफ, माइनस क्या होगा एफ अपॉन क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और एफ से एफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन एफ, और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 3 जो है उसको किससे भाग करवाना है, आपको v से भाग करवाना है। दर्पण सूत्र में पढ़ा था, उसके अंदर भी अपने समीकरण किससे भाग करवाया था, v से भाग करवाया था, और इसमें भी क्या करना है v से भाग करवाना है। तो समीकरण 3 को v से भाग करने पर, तो यहाँ क्या होगा माइनस v अपॉन क्या हो जाएगा यू वी इक्वल टू v अपॉन एफ है, किससे भाग करवाना है v से, फिर क्या दे रखा अपना इसमें माइनस 1 अपॉन v हो जाएगा, v से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन v बचेगा। ठीक है, किसमें माइनस के अंदर 1 अपॉन एफ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन v है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये माइनस का है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे इधर ट्रांसफर कर लेंगे अपन। ठीक है, तो किस में हो जाएगा ये प्लस में, और ये किस में रहेगा माइनस के अंदर, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी को इधर ट्रांसफर किया है, यहाँ क्या था ऑलरेडी माइनस में था 1 अपॉन यू, ये क्या होता है अपना इसमें दर्पण सूत्र। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकता है बोर्ड के अंदर।